से संवाद कर रहे हैं। आज 3000 से ज्यादा जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण भाग के अलावा मुख्य रूप से शहरी भाग से भी लोग भारी संख्या। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 महीने में ही चौथी बार विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए देश के लाखों लोगों से संवाद कर रहे हैं। आज 3000 से ज्यादा जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण भाग के अलावा मुख्य रूप से शहरी भाग से भी लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर भी जुड़े हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, सभी सांसदगण, विधायकगण एवं देश के हजारों स्थानों से जुड़े हुए मेरे लाखों भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो भारत के प्रत्येक गरीब, युवा, किसान एवं महिलाओं तक योजनाओं को पहुंचाने वाले जो देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तभी से विकसित भारत का विजन आपने सोच रखा था। आजादी के इतने वर्षों बाद भी करोड़ों परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। पहले लोगों के पास रहने के लिए ना अपना घर था, ना नल वाला पानी था। लोग बिजली, सिलेंडर और टॉयलेट्स के अभाव में अपना जीवन जीने को मजबूर थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने मई 2014 में दायित्व संभाला, देश में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज ये 14 करोड़ कनेक्शन 32 करोड़ से अधिक बन गए हैं। 2004 और 14 के बीच जो राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन हुए, उसमें से केवल 4,000 बन पाए। लेकिन 2014 से अब तक हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिला के आपने 4 करोड़ घर सैंक्शन कर दिए हैं। 2014 में 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारत के सभी 6,50,000 गांव में पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दी है। इन सभी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में महिला सशक्तिकरण पर मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जैसे उज्ज्वला के अंतर्गत नए एलपीजी कनेक्शन या आवास योजना के अंतर्गत नया घर, इन सभी की लाभार्थी महिलाओं को बनाया गया है। इस क्रम में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आज चंद्रपुर में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनने की ऑलरेडी बात कर रही हैं। इस योजना में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस प्रकार का कौशल प्रदान किया जाएगा
जिससे छोटे उद्यम शुरू करके प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय अर्जित कर सकें, जैसे कि प्लम्बिंग, टेलरिंग, बुनाई, ड्रोन ऑपरेशन, एलईडी बल्ब बनाना आदि। लखपति दीदी के तहत पिछले मात्र 4 महीने से 2 लाख के अधिक बनाने का लाभ उठाया ऑलरेडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्यों में सहायता के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग और लोन भी दिया जाएगा। ये स्कीम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेश एवं तकनीक का अनूठा संगम है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लोगों को मौके पर लाभ देने के लिए देश के सभी 6,50,000 गांव में और 5,000 शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 3,200 से अधिक वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक पहुंच चुकी है। छोटे से समय में ही 2,50,00,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1,80,00,000 लोगों ने भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वह विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 साल पहले देखी थी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो पीड़ा देखने पर रही, पर जब कुछ लोग देश की जाति, भाषा, नॉर्थ साउथ, धर्म की संस्कृति के आधार पर बांटने के प्रयास करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा दिया और आज आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष के एक सूत्र में पिरो रही है। पूरे देश के लोग आज इस सपने से जुड़ गए हैं और उसे पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी का एक रूप है कि आज देश का युवा माई भारत ऐप पर भी जोर शोर से जुड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है नरेंद्र मोदी। बताता हूं क्यों। कोई देशवासी छूट ना जाए, ये चिंता थी मोदी जी की। यात्राओं के तो बहुत लोग करते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन आपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को फायदा दिलवाने के लिए है। भाइयों और बहनों, सरकार आपके द्वार लिए लाए है। मोदी जी, जिन अफसरों से मिलने के लिए पहले आपको समय मांगना पड़ता था, आज वो हाथ जोड़कर आपके सामने सेवा के लिए आए हैं। काम होगा तत्काल, बिना लाग लपेट के, क्योंकि आप हैं मोदी जी के वीआईपी। आइए इस सब भारत के विकसित बनाने की यात्रा में अपना योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश के गांवों और शहरों से करोड़ों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। शहरी भागों से हो रही यात्रा के अनुभव को आधारित आइए एक छोटी फिल्म देखते हैं। बीते 10 साल हैं मिसाल साफ नीयत और स्पष्ट नीति के।
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ रोज आगे बढ़ते भारत के 140 करोड़ देशवासियों की पूरी होती आकांक्षाओं के बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व ने बदली है देश की तस्वीर और रखी है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की मजबूत नींव। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही है, जहां स्वच्छ भारत अभियान से देश को नई पहचान मिली है, वहीं तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो ने शहरी आवागमन को गति दी है। आधुनिक सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, एम्स से लेकर IIT और IIM तक और स्टार्टअप से लेकर MSME और मुद्रा तक, आज देश में अवसर बढ़े हैं और लोगों के सपनों को नई उड़ान मिली है। देश के शहर स्मार्ट सिटी के रूप में उभरकर लोगों का जीवन सुगम बना रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर स्वनिधि तक और आयुष्मान से लेकर जन औषधि तक व्यापक और समग्र प्रयासों ने गरीबों के जीवन को आसान बनाया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचा है, सीधे पहुंचा है बिना किसी बिचौलिए के, और यही है मोदी सरकार की गारंटी। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार ने तय किया कि विभिन्न वेलफेयर स्कीम की कवरेज 100% हो और यह लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए। इसलिए शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। 1 महीने की अवधि में अब तक देश के बड़े हिस्से में इस यात्रा ने गांव और शहरों को कवर किया है, करोड़ों लोगों को जोड़ा है, योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है और जानकारी से आगे बढ़कर नए लाभार्थियों को योजनाओं का हिस्सा बनाया है। स्वनिधि योजना से लोन मिला 10,000 का, हमने वो अदा किया 10 महीने के अंदर। फिर हमने 20 का ले लिया, जिसमें कि 8-9 किस्तें और चली गई, और इसके बाद हम 50 का और ले लेना चाह रहे हैं। मुझे मात्र तब योजना का लाभ मिला हुआ था जब भी मेरी डिलीवरी हुई थी, और इसके दौरान मुझे 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। भी 5,000 रुपया लाभ होया सी तो दूजी बेटी वाली भी मैंने 6,000 रुपया लाभ होया है। मेरा कच्चा मकान था मिट्टी वाला, उसमें पानी आता था, बारिश से पूरा पानी अंदर आ जाता था, इसलिए मेरे को पक्का मकान मिला है। गवर्नमेंट मोदी के सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। गांव से लेकर शहर तक जन जन में इस यात्रा को लेकर उमंग और उत्साह है। बीते 10 वर्षों में जन जन ने मोदी जी के काम को देखा है और मोदी सरकार पर इसी अटूट विश्वास के कारण संकल्प यात्रा की गाड़ी को लोगों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का नाम दिया है। विकसित भारत यात्रा को देशवासी एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत का संकल्प 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। चहुमुखी, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास का संकल्प अब नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले मुंबई में कांदिवली चलते हैं, जहां मेघना जी जुड़ी हुई हैं। मेघना जी नमस्ते। नमस्ते सर। मेघना जी पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं मुंबई, कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचत गट से जुड़ी हूँ और मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का।
तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे 2 बेटे होने के, सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को पढ़ाना था। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गांव में पढ़ रहा है फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना ही, और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि का भी मुझे मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर, हाँ, ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। आपने योजना नहीं लाते तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती। अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या सिंपल वे में बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर। और जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ। और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ। और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर इंस्टॉलमेंट। लेकिन स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और यूपीआई से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है, और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। तो दूसरे के लिए आपने अप्लाई किया है? सर अभी मेरा ये थोड़ा सा ही बाकी है, ये जैसे ही मैं पेड करूंगी सर मैं दूसरा जरूर लेना चाहूंगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर मेरे साथ अभी मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ। और हमारी आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी पीएम कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते सर सिलाई का। तो 100 महिलाएं कम से कम आधारिका समाज में काम करती है। और हम श्री श्री रविशंकर जी के वहाँ से हमको थैली सिलाने का बड़ा काम मिलता है सर। अच्छा, वहाँ से आपको काम भी मिल जाता है? हाँ सर। और उसके साथ हम लोगों ने हैंडमेड रजाई का भी काम किया, जो कि अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ सर। आप विदेश में बाल भेज रही हो? सर हाँ सर, आपकी वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। नहीं तो आपके अगल बगल के लोगों को पता है कि मेघना जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है? सर मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। तो मेरा छोटा आप ये लोगों को जो रोजगार दे रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी भाजी खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। मेघना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आपने ना सिर्फ अपना काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की है। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जाना है अभी। अब हम असम में गुवाहाटी चलते हैं, जहां कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी राजवंशी है। मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। कल्याणी जी, अपने बारे में बताइए। सर मैं पहले गृहिणी थी, घर में खाना बनाए थे। उसके बाद में हम डे एनुअलम के तरह गुवाहाटी फोरम के अंदर हम एसएसजी खोले थे। उसको बाद हमारा एसएसजी मिलकर हम ट्रेनिंग मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर। उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2,000 रुपया मिला था, उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लारू पिठा है ऐसे बनाया है।
और उसके बाद हमारा जो आसपास लोग हैं, गरीब महिला है, उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है। उनका नाम पार्सोना एलएफ है। उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपया, उनको हमको मिला है। वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है। हमारा जो असमिया तात्काल है, उविंग सेंटर है, वो भी खुला है। हमारा असमिया गामोसा भी है। और जो बड़ो लोगों को हमारा आरनाई दखना ये भी मिलते हैं। और उसके बाद हमने सर एनयूएलएम के अंदर और जो हमारा आसपास औरत है 3,000 महिला हम एसएचजी खोल दिया है। और 3,000 महिला से हम 300 एसएचजी को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से